हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको केबल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको केबल के कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, केबल का सिलेक्शन मतलब केबल का चयन, केबल इंसुलेशन मतलब केबल अचालक के बारे में जानकारी दूंगी। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केबल के कंस्ट्रक्शन से। केबल के कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कोर, फिर है इंसुलेशन कवरिंग, मेटालिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग व सर्विंग। अब इसमें यदि हम सबसे पहले कोर की बात करें तो कोर क्या है? यह केबल का सबसे अंदरूनी भाग होता है। कोर ही केबल में वह हिस्सा होता है जिसमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब केबल में एकमात्र चालक भाग होता है और वह कौन सा भाग है? वह है कोर। कोर सिंगल तार की भी हो सकती है, तो यह तारों को ऐड करके भी बनाई जा सकती है। अब कोर जो है यह कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करके बनाई जाती है। कोर में उपयोग होने वाले तारों की मोटाई एवं संख्या विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। केबल्स 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर या उससे अधिक कोर की भी बनाई जाती है। यह निर्भर करता है कि उपयोग किस प्रकार से करना है। यह तो हो गई कोर की बात। अब जो केबल्स होती हैं उसमें अचालक आवरण, धात्विक कवच, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग को ऐसे ही एक के बाद एक लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले अचालक आवरण लगा दिया फिर कोर लगाई, नहीं, पहले कोर आएगी फिर अचालक आवरण, इसी क्रम में इसको लगाया जाता है। अब यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी केबल्स में यह सारे जो संरचना के आधार हैं वो एक साथ मिल जाए। यह निर्भर करता है कि केबल का उपयोग कहाँ करना है, कितने वोल्टेज पे करना है, उसके अनुसार केबल की डिज़ाइन की जाती है। तो इसी क्रम में कोर के बाद में जो अगला लेयर है वह क्या होता है? अचालक आवरण। ठीक है, अचालक आवरण में क्या करते हैं कि प्रत्येक कोर के ऊपर, मतलब कि अगर यहाँ 2 कोर की केबल है तो इसमें हर एक कोर के ऊपर अलग अलग या तो कागज का उपयोग कर लेते हैं। इनमें कागज, वार्निश युक्त कागज हो गया या फिर कैम्ब्रिक हो गया, इनका उपयोग करके लेयर लगाई जाती है। ठीक है, और यह जो इंसुलेशन होता है इसकी मोटाई केबल द्वारा वहन किए गए विभव पर निर्भर करती है। विभव को आप लोग और क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पर निर्भर करता है कि इस इंसुलेशन की जो मोटाई है वह कितनी होगी। ठीक है, अब इंसुलेशन कवरिंग के बाद में क्या करते हैं? धात्विक कवच मतलब मेटालिक शीट लगाई जाती है। अब मेटालिक शीट क्या होती है? मेटालिक शीट को लगाने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कोर थी, अभी तो क्या करा था कि अलग अलग अचालक आवरण चढ़ाया था, मतलब कि इस कोर पे अलग कवरिंग करी थी, इस कोर पे अलग कवर किया था। अब क्या करते हैं? धात्विक कवच चढ़ाने से पहले एक बार फिर से दोनों कोर को एक साथ रख करके और वार्निश युक्त कागज या फिर कागज की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? लीड या फिर लीड अलॉय की एक परत चढ़ा देते हैं। अब ये परत हम लोग क्यों चढ़ा रहे हैं? इस परत से क्या होता है कि जो कोर है उस तक नमी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और इस परत में ज़रूरी नहीं कि लेड का ही उपयोग करें, यहाँ पर एल्यूमिनियम का उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, और इस कवच को क्या बोलते हैं? मेटालिक शीट या फिर धात्विक कवच। अब इसके बाद में केबल में जो अगली लेयर है उसको बोला जाता है बेडिंग। बेडिंग क्या होती है? यह धात्विक कवच के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्रम में है ये, तो यह धात्विक कवच के बाद आएगी। अब जो बेडिंग है यह फाइबर या कागज़ से निर्मित पदार्थ या फिर जूट या बेडिंग कंपाउंड, ठीक है, उनसे, और यह परत क्या करती है? ये जो बेडिंग है यह क्या करती है? जो धात्विक कवच अभी लगाया था उस धात्विक कवच को चोट, खरोच आदि से बचाती है ना, क्योंकि कागज है तो कागज पे अगर कुछ लगेगा भी सही, या जूट है तो जूट पे अगर कुछ लगता भी है तो वह धात्विक कवच को बचा के रखेगा। अब धात्विक कवच किसकी सुरक्षा कर रहा है? यह इंसुलेशन कवर को बचा रहा है। और इंसुलेशन कवर किसकी सुरक्षा कर रहा है? कोर की। तो यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस है वह पूरी की पूरी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इस कोर को सुरक्षित रखने के लिए ही ये सारा काम किया जाता है। ठीक है, अब बेडिंग के बाद में जो अगली लेयर है वह क्या है? आर्मरिंग। अब आर्मरिंग में क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का तार उपयोग किया जाता है और
उस तार से यहाँ पर एक कवच बनाते हैं और ये कवच क्या करता है, इस केबल को दबाव से बचाता है, यांत्रिक चोटों से बचाता है। अब दबाव कैसा आएगा, यहाँ पर केबल है उसको हमने अंडरग्राउंड लगाया, तो ग्राउंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स निकल रहे हैं या फिर कोई भार रखा हुआ है, तो उन सब से बचाने के लिए क्या करते हैं, आर्मरिंग की जाती है। अब उच्च श्रेणी की केबल्स मतलब हाई वोल्टेज केबल्स जो होती है वहाँ पर आर्मरिंग डबल भी करते हैं ना, उपयोग के आधार पर आर्मरिंग डबल भी की जाती है बहुत सी बार। अब आर्मरिंग के बाद में क्या करते हैं, केबल में एक और फाइबर युक्त पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है और इस फाइबर युक्त पदार्थ की लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सर्विंग। ठीक है, और यह परत क्यों चढ़ाई जाती है, यह परत क्या करती है, आर्मरिंग, बेडिंग, हमने जितनी भी अभी पहले परतें चढ़ाई थी उन सबकी सुरक्षा एक कवच की जैसे काम करती है। ठीक है, यह तो हो गई केबल के कंस्ट्रक्शन की बात। अब केबल के कंस्ट्रक्शन के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वह है केबल का चयन, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ केबल। केबल का चयन जो है वह कटाक्ष क्षेत्रफल एवं विद्युत धारा वहन क्षमता के अलावा और भी कारकों पर निर्भर करता है। इसमें जो पहला है वह क्या है, टाइप ऑफ मेटल, मतलब धातु की किस्म। अब यह बात हम लोग जानते हैं कि अलग अलग धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यदि अलग है तो विद्युत धारा वहन क्षमता भी अलग होगी, है ना। और इसी प्रकार से अगला जो है वह क्या है, अचालक की किस्म, मतलब कि टाइप ऑफ इंसुलेटर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वह क्या करते हैं, जो केबल में विद्युत धारा बह रही है उसके कारण क्या होता है, केबल जो कोर है वह गर्म हो जाती है, गर्म होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कुछ अचालक पदार्थ तो क्या करते हैं, उस ऊष्मा को वातावरण में फैला देते हैं जिससे कि कोर ठंडी होती है। लेकिन कुछ जो अचालक पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनके कारण जो केबल है उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसमें अगला क्या है, केबल स्थापना विधि, मतलब केबल इंस्टॉलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो केबल्स हैं इसकी स्थापना, अब केबल्स की स्थापना कैसे करते हैं, या तो यह अंडरग्राउंड रहती है या फिर बाहर भी लगाई जाती है खुले वातावरण में। तो जो केबल्स खुले वातावरण में लगाई जाती है वह अंडरग्राउंड लगाई गई केबल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा धारा वहन कर सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए खुले वातावरण में अगर केबल लगा के रखी है तो वह क्या करेगी, जो भी हीट उत्पन्न हो रही है उसको वातावरण में, खुले वातावरण में बाहर फैला देती है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा धारा वहन क्षमता वाली केबल्स को बाहर लगा पाते हैं। फिर परिपथ में फेजों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ फेजेस इन सर्किट्स। 3 फेज लाइन में 3 या 4 केबल या 3 या 4 कोर वाला केबल प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अधिक संख्या में केबल्स अधिक ऊष्मा पैदा करते हैं और केबल्स की विद्युत धारा वहन क्षमता भी क्या होती है, इससे घट जाती है। ठीक, फिर अगला क्या है, सुरक्षा सामग्री की किस्म, किस टाइप की सेफ्टी एसेसरीज का उपयोग किया गया है, यह भी केबल का चयन करते टाइम पर ध्यान रखा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, कोरों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कोर्स। अब केबल में यदि कोर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोर है उसके चारों ओर का तापमान भी बढ़ जाएगा और ऐसा करने से क्या होता है कि केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता थोड़ी सी घट जाती है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब परिवेश का तापमान। केबल के चारों ओर का परिवेश क्या होता है, जब इसमें से विद्युत धारा बहती है तो तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान जो बढ़ता है यह यदि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि केबल का जो रेटिंग फैक्टर है वह 40 डिग्री सेल्सियस पर इकाई होता है। तो केबल का चयन करते वक्त एम्बिएंट टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाता है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वह है केबल इंसुलेशन, मतलब केबल अचालक। केबल इंसुलेशन में प्रयुक्त जो अचालक पदार्थ होता है वह उपयोग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वह है रबर। रबर का प्रयोग निम्न वोल्टेज वाले केबल्स में किया जाता है।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो रबर है, यह उच्च तापमान को सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग हाई वोल्टेज वाले केबल्स में उपयोग करेंगे तो ज़्यादा तापमान रहेगा। अब ज़्यादा तापमान रहेगा तो रबर जो है वो तो ज़्यादा गर्मी को सोख नहीं पाता है, तो इस वजह से क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे इसका उपयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो रबर होता है इसका एक अवगुण यह भी है कि यह समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे मॉइस्चर को सोखने की क्षमता इसमें बढ़ने लगती है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका इंसुलेशन घट जाता है, ठीक है। तो रबर का प्रयोग कहाँ करते हैं? निम्न वोल्टेज वाले केबल्स में। इसके बाद जो अगला रबर है वह क्या है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, मतलब कि VIR। अब यह क्या होता है? यह नेचुरल रबर नहीं होता है ना। नेचुरल रबर के यांत्रिक गुणों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? रबर में 1 से 5% तक गंधक, मतलब कि सल्फर जिंक ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, और फिर क्या करते हैं, मैग्नीशिया या लिथार्ज उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस मिक्सचर को 130 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है। और यह जो प्रक्रिया है कि जो नेचुरल रबर होता है उसमें गंधक मिलाया जिंक ऑक्साइड के साथ में और फिर उसको मैग्नीशियम या लिथार्ज उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया, इस पूरी प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो रबर फिर निर्मित होता है उसी को हम लोग VIR रबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो अचालक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं वह क्या है? इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वार्निश कैम्ब्रिक, पॉलिन विनाइल क्लोराइड PVC जिसको हम बोलते हैं, वल्केनाइज्ड ब्यूटामिन, गट्टा पर्चा, एस्बेस्टॉस, सिल्क, कॉटन, इनेमल, इंसुलेशन आदि। यहाँ केबल अचालक होते हैं, इनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। केबल अचालक पदार्थों के क्या गुण होते हैं वह भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले पॉइंट है वह क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब परावैद्युत सामर्थ्य। यह क्या होता है? यह किसी भी अचालक पदार्थ के अधिकतम वोल्टेज को सहने की क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अधिक होना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबल। अब जो अचालक पदार्थ है वह क्या करना चाहिए कि इसको जब हम प्रयोग में ला रहे हैं उस समय पर विद्युत रोधन का काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से बाहर बहने दे। अपने से बाहर बहने दे का मतलब है कि जो केबल होती है उसमें कोर के ऊपर भी लेयर्स लगाई जाती है, जैसे कि बेडिंग है, सर्विंग है, तो ऐसा ना हो कि कोर से निकल के और जो विद्युत धारा है वह बाहर बाकी के हिस्सों पर भी आ जाए। फिर जो अगला पॉइंट है वह क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो अचालक पदार्थ उपयोग में लाया जा रहा है उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध ही नहीं उच्च होगा तो यहाँ पर लीकेज धारा नहीं होगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर? मॉइस्चर रेजिस्टेंस, मतलब कि जो अचालक पदार्थ उपयोग में लाया जा रहा है वह आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। अगर यह मॉइस्चर को सोखेगा तो क्या होगा कि कोर पे इफेक्ट पड़ेगा, और कोर पे अगर यदि इफेक्ट पड़ेगा तो केबल की जो क्षमता है वह घटेगी, ठीक है। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वह क्या है? अब इनफ्लेमेबल, मतलब अज्वलनशील। अब जो अचालक पदार्थ उपयोग में लाया जा रहा है वह ऐसा होना चाहिए कि वो जले ना, मतलब कि जो अचालक पदार्थ है, ठीक है, उसको हम हाई वोल्टेज केबल्स में भी उपयोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ नहीं लगाएंगे। तो अब क्या होता है, यदि यह अचालक पदार्थ क्या हो रहा है? फ्लेमेबल होगा, मतलब ज्वलनशील होगा, तो क्या होगा कि हाई वोल्टेज के कारण वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी और ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और यह यदि ज्वलनशील हुआ तो आग लग जाएगी केबल में। तो उससे बचने के लिए और भी दुर्घटना हो सकती है, और इससे क्या होगा कि जो केबल है उसकी क्षमता भी घटती है। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर गुण क्या होना चाहिए अचालक पदार्थ का? कि वह अज्वलनशील हो। फिर क्या है? थर्मल एक्सपांशन कॉफिशिएंट, मतलब ताप प्रसार गुणांक, ठीक है, यहाँ भी क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। फिर अगला क्या है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, ऐसे जो भी यांत्रिक गुण हैं वह सभी केबल में क्या होना चाहिए?
होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। फिर है केमिकल इफेक्ट, मतलब कि रासायनिक पदार्थों का प्रभाव। अचालक पदार्थ के ऊपर रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर केवल हम लोग कहीं पर उपयोग कर रहे हैं और वहाँ पर एसिड अगर गिर गया, कहीं पर किसी भी प्रकार से एसिड वहाँ पर अगर आया, तो उस एसिड का कोई भी प्रभाव केबल की जो कोर है उस पर ना पड़े, यह गुण भी किसमें, अचालक पदार्थ में होना चाहिए, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युतशीलता। यह भी क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, क्योंकि अचालक पदार्थ है तो उसका तो गुण ही है कि वह इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित न होने दे, ठीक है। फिर है हाई टेम्परेचर। अब जो अचालक पदार्थ है वह उच्च तापमान को सहने में समर्थशील होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आपको हमारा आज का यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर